सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आप सब पर बहुत आयत से होता रहे। मेरा आज ऑनलाइन आने का या वीडियो बनाने का मकसद जो है कि इसलिए है, आज मुझे वीडियो बनाने का कारण है कि एमएमबी के बारे में शमूएल माइकल अपने जो पास्टर डेनियल राज के बारे में गलत बातों का इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है। आपको यीशु मसीह की देह को खराब कर रहा है। आपकी भाषा से पता लगा है कि आपकी शिक्षा सही नहीं है। आप सुधारिए अपने आप को कि प्रभु की देह में रह करके आप ऐसी बातों का बोलने का हिम्मत कर रहे हैं, तो आपको क्या डर नहीं लगता प्रभु से? आपको प्रभु से डरना चाहिए कि आप प्रभु के कार्य को खराब कर रहे हैं। जो बचाने का काम था आप उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। और पास्टर डेनियल राज के बारे में आप बहुत उटपटांग और गलत बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नहीं करना चाहिए। जिस भाषा से आप बोल रहे हैं वो प्रभु के सेवक की भाषा नहीं है, वो शैतानी भाषा है। आपके शब्दों से पता चलता है कि आप प्रभु में नहीं, आप शैतान के वश में हो गए हैं। आपको समझना चाहिए। और डेनियल राज जी के तो बारे में है, दोबारा पैदा होना पड़ेगा। कि अगर आप डेनियल राज जी का मुकाबला कर रहे हैं तो आपको दोबारा पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि जहां वो खरी और सच्चाई से लड़ रहे हैं, एक एक जन को समझा रहे हैं कि उन चीजों से बाहर आ जाओ, और आप उन्हीं चीजों को धकेल रहे हो उनमें, तो सोचो आप कहां और डेनियल राज जी कहां हैं। उनका तो आप मुकाबला नहीं कर सकते इस जन्म में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने उस चीज की बाह छोड़ी दी जहां उनको लगा कि वो गलत हैं, तो आपको गलत साबित करने के लिए बहुत समय लगेगा। और वो एक एक वचन के द्वारा आपको समझाते हैं। वो कभी भी इधर का वचन उधर का वचन ऐसे या वैसे नहीं लेते। वो एक एक वचन के हिसाब से आपको समझाते हैं कि यहां हम गलत हैं, यहां हम सही हैं। तो हमें फिर क्यों उस चीज का करना पड़ रहा है? क्योंकि खराई से बोलने वाले के लिए दुनिया भर के आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो वही बात है कि आज डेनियल राज जी जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी रात दिन एक कर रखी है। मैं देखा हूं, मैं रहा हूं, मैं खुद करके आया हूं। 5 दिन का बाइबल कोर्स मैं भी करके आया हूं। तो मैंने देखा है कि रात को 8-8, 10-10 बजे तक वो हमारे साथ रहते हैं। पूरा दिन, सुबह 9 बजे से रात के 8-10 बजे तक। और फिर वो वीडियो बनाते हैं जा करके। तो जानी कि रात और दिन उनका वहीं कटता है। घर तो वो कभी कभी जाते हैं, कभी कभी, आप समझ सकते हैं। खाना भी जो वहां आता है उसी में से वो खाते हैं। ये नहीं कि पर्सनल बना के खाते हो, नहीं। जो हमारे साथ आता है, और खाना भी एक क्लास का होता है वहां। इतना अच्छा एडमिनेशन, हर चीज की सुविधा। आप अगर जा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो है क्या चीज। वाकई अद्भुत है काम। पास्टर जी की जो सेवा है बहुत ही अद्भुत है। और एक एक वचन हम फिर भी बाइबल देख करके बोलते हैं, लेकिन वो नहीं देखते। उन्होंने सब दिमाग में बिठा रखा, यहां बैठा है उसके। एक एक बात, एक एक वर्ड, वो बार बार पेज नहीं पलटते, यहां से बोलते हैं। और खरी और सच्ची जो बातें हैं उनकी, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। तो उनके बारे में गलत, बहुत बुरी बात है, बहुत निंदनीय है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। शमूएल माइकल जी, आप कुछ समझ कीजिए। आपकी उम्र हो गई है और आप फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है।
और प्रभु ने तो 300 चुने थे, 32,000 में से 300, 31,700 तो भाग गए थे। तो शायद उनमें से तो नहीं कि जो 31,700 हैं कि जो खरे उठे ही नहीं, वहां से भागने की कोशिश करे, उनको भगा दिया गया। तो उनमें से मत बनिए, उन 300 में से बनिए जो प्रभु के लिए खराई और सच्चाई से खड़े हों। आप तो जाएंगे, लेकिन जो आपके साथ हैं उनको भी आप लेके जाएंगे, और अनंत काल की आग के अंदर कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो तो अंत है, और अब लग रहा है कि अंत के दिन तो शुरू हो गए हैं, जिस हिसाब से आप बातें कर रहे हैं। परेशानियां, दिक्कतें तो पहले भी आई, प्रभु की देह पर बहुत वो रहा, क्रोधित रहे लोग, और आज भी हैं, पर लेकिन इस कदर ये अच्छा नहीं। और बाकी तो क्या है, समझाना तो काम था, बाकी मानना या नहीं मानना वो आपकी बात है, कि पास्टर जी के बारे में ऐसा गलत उपयोग ना करें। वचनों को पढ़ें, समझें, सीखें और समझाएं कि आप तो बचें, दूसरों को भी बचाएं। बाइबल का ये है, लेकिन ये नहीं कि खुद भी डूबें और दूसरों को भी डुबाएं। ये बहुत गलत बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद तो जाएंगे, लेकिन जो आपकी कलीसिया है, जो आपने इकट्ठा किया है प्रभु की देह के लिए, वो सब बिखर जाएगा। उन्हें इकट्ठा ही कीजिए और सही तरीके से कीजिए, जैसे डैनियल राज जी कर रहे हैं। उनका तो एक एक दिन मैंने देखा है कि आंखें सूज जाती हैं उनकी, आवाज में अलग ही एक वो हो जाता है बोलते बोलते। आप तो 1 घंटा भी मेरे ख्याल से नहीं बोल पाएंगे, जैसे वो 4-4, 8-8 घंटे लगातार बोलते हैं। 4 घंटे की एक क्लास होती है और 1 घंटा रेस्ट, और फिर दोबारा 4 घंटे क्लास। तो आप तो 10 मिनट भी मेरे ख्याल से उनके सामने नहीं टिकेंगे। 10 मिनट, मैं बता रहा हूं, 10 मिनट में आपका सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है। और जो उनकी बोलने की क्षमता है, मैं तो यही कहता हूं कि प्रभु की आशीष जो हुई है उनके ऊपर हुई है। एक एक वर्ड को बारीकी से समझाते हैं कि गलत हो ही नहीं सकता। और जिसने बाइबल कोर्स कर लिया उनके वहां 5 दिन का, तो समझो वो अलग ही हो जाएगा, वो इस संसार से अलग हो जाएगा, वो समझ जाएगा, और वो दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता है, जैसे मैं भी कर रहा हूं आपको, कि सैमुअल माइकल जी, आप जो है इन चीज़ों से हट जाइए, मत बोलिए ऐसा। क्योंकि मसीह मंथन बैठक जो कार्य कर रहा है वो शायद हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हो रहा है। एक एक जन को सीधा खड़ा कर रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा प्रभु के राज्य के लिए। तो आपको भी करना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी जेब भरें। आजकल जितने भी लगे हुए हैं सब QR कोड लगा करके बैठे हैं, पैसा भेजो, पैसा भेजो। क्या पौलुस ने भी कहा कि पैसा भेजो? उन्होंने कहा मैं खुद अपनी मेहनत से अपना काम करके मैं अपना घर का किराया भी दे रहा हूं, अपनी जीविका चला रहा हूं। चाहता तो मैं भी आप लोगों से पैसा ले सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने एक मिसाल काम की कि ऐसा ही दूसरे भी करें, अपने पैसों से करें, अपनी मेहनत से करें, ना कि QR कोड लगा करके। देह को बचाना है, बिगाड़ना या खत्म नहीं करना। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। धन्यवाद। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आप सब पर होता रहे। आप कमेंट्स कीजिए, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ऐसे आदमी के साथ रहने से आपका जीवन सुरक्षित है या बर्बाद है, यह आपका सोचना है। सबको जय मसीह की, प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सबको धन्यवाद।